I am Dr. Uzma Akram. I am consultant gynecologist and obstetrician और मेरी सब स्पेशलिटी फर्टिलिटी है और मैं अपने पेशेंट्स का रेगुलरली फर्टिलिटी ट्रीटमेंट विच इंक्लूड्स IVF एज वेल करती हूँ। और आज मैं इसी सिलसिले में थोड़ी सी आप लोगों से ये पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पे बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बहुत कॉमन है और उसकी वजह से उनकी फर्टिलिटी के मसाइल होते हैं। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है और इसमें जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं वो ख़वातीन में वक्त के ऊपर एग्स नहीं बनाते। सो देयर इज़ एन ओव्यूलेशन और ये एन ओव्यूलेशन जो है ये अबाउट 30% ऑफ केसेस हु कम फॉर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट दे हैव एन ओव्यूलेशन और उन 30% में से 90% लोग वो होते हैं जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होता है। इसलिए मेरे ये रिक्वेस्ट है उन तमाम ख़वातीन से जो कि इस वक्त फर्टिलिटी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं, इनफर्टिलिटी है उन्हें और 1 साल से ज़्यादा उनकी शादी को हो चुका हुआ है और वो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं कर सक रहे। उनको चाहिए कि वो अपनी एवेल्यूएशन कराएं और बेहतर होता है कि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाके अपनी एवेल्यूएशन करा लें। और अगर वो लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ ऑलरेडी डायग्नोस्ड है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना ख़वातीन के लिए कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ यंग लड़कियों के बीच में अगर होए और वो अनमैरिड हैं और उनको इरेगुलरिटी ऑफ साइकिल है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उससे डिफरेंट होती है जो हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट्स को जिनको इनफर्टिलिटी होती है बिकॉज ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। और हर एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के पेशेंट्स का इनफर्टिलिटी के लिए एक स्पेसिफिक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। सो उसकी असेसमेंट करानी बहुत ज़रूरी होती है और इसके बहुत सिंपल से तरीका हो सकता है ट्रीटमेंट का कि सिर्फ आपको मेडिसिन्स मिलें और आपको किसी भी ज़्यादा फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप इस पेशेंट्स जो हैं हमारे पास स्पेशली यंग गर्ल्स जो हैं वो इस प्रोसेस के बीच में कि साइकिल हमारा इरेगुलर है उसको पहले रेगुलर करना है, हमने अपने वेट लॉस पे ज़्यादा काम करना है, उसके बाद हम फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट पे जाएंगे। दिस शुड नॉट बी डन। अगर आप फर्टिलिटी के लिए परेशान है कि आप नहीं कंसीव कर रही हैं तो गो हैड विथ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बीच में हम ओव्यूलेशन इंडक्शन से, वेट रिडक्शन से और हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रीट करने से साइमल्टेनियसली इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं और साथ पेशेंट को कंसीव करने में आसानी होती है। सो दिस इज़ द टेक होम मैसेज दैट बोथ लाइन्स of treatment for polycystic ovarian disease for regularity of cycle only and for fertility are different and therefore जो लोग इस प्रॉब्लम का शिकार हैं उनको गायनोकोलॉजिस्ट के पास फ़ौरन रजू करना चाहिए। और मैं अल्तमत जनरल हॉस्पिटल के बीच में एंड ट्यूसडे के दिन और थर्सडे के दिन शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक अवेलेबल होती हूँ और सैटरडे के दिन 1 o'clock से लेकर 3 o'clock तक अवेलेबल होती हूँ। और मेरी क्योंकि स्पेशलिटी में गायनी ऑब्स्टेटिक्स में सब स्पेशलिटी फर्टिलिटी है इसलिए वो ख़वातीन जिनको फर्टिलिटी के मसाइल हैं या जिनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस की प्रॉब्लम है उनको चाहिए कि प्लीज़ मुझसे अब मेरे क्लिनिक पे इन दिनों पे रजू करें।